वेलकम टू खान अकेडमी पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के। स्टूडेंट्स, कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप रियलाइज़ किया करें कि आपके पास जो भी टॉपिक है वो कहाँ पर यूज़ होगा, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम के ए क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड की, कोई भी सोल्यूशन आपके पास गिवन है तो आप उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है, वीक है, मॉडरेटली स्ट्रांग है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम के ए कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सोल्यूशन होगा, एसिड होगा, आपने उसकी आयनाइजेशन करवानी। आयनाइजेशन कैसे करवा सकते हैं, आप उसके अंदर वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है। अब आपने यहाँ पर ये एसिड लिया, जो सोल्यूशन है आपके पास, वाटर के अंदर आप ऐड करें तो आपके पास दो आयन बन रहे हैं, एक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है एंड एक एसिड आयन बन रहा है। ठीक है, अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोनियम आयन एंड आपके पास एसिड आयन, इनको लिखें, फिर उसके बाद उनको डिवाइड कर दें किसके साथ, आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपके पास कौन सा है, ओरिजिनल जो एसिड है और वाटर जो आपने उसके अंदर ऐड किया, दैट वन। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा Kc। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो हमने Kw फाइंड किया था, एक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो उसमें हमने कहा था क्योंकि वाटर जो है वो XX क्वांटिटी में होता है इन एनी सोल्यूशन, तो हम उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट है Kc, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो आप अगर इस वाटर को इसके साथ अरेंज करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये नया कांस्टेंट जो है वो आपके पास किसके एक बना है, K एक बना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर वाटर रिमूव हो गया तो क्या आपके पास रह गया, हाइड्रोनियम आयन एंड एसिड आयन एंड ओरिजिनल एसिड। ठीक है, अब आपके पास Ka जो है इसका फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमें इस फॉर्मूले से ये कैसे आइडिया होगा कि जो भी गिवन सोल्यूशन है वो आपके पास स्ट्रांगली एसिडिक है, वीक है, या मॉडरेटली स्ट्रांग है, मॉडरेटली वीक है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको, ये जो जनरलाइजेशन है, इनको आप चेकआउट करें। यहाँ पर देखें, अगर तो आपके पास ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास Ka वैल्यू जो है वो 10 पावर -3 से कम है तो आपका एसिड वीक होगा, और अगर आपके पास वैल्यू 1 to 10 पावर -3 इन बिटवीन हो तो वो मॉडरेटली स्ट्रांग होगा, और अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा है Ka की तो फिर ये क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होगा। अभी हम इनको एनालाइज भी करते हैं टेबल के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। और अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे ही चैनल पे अगर आप शॉर्ट्स में जाएंगे, शॉर्ट स्टेप में, तो वहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी सी कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उनकी छोटी छोटी सी रील्स बनेगी 10 सेकेंड्स की। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको 10 सेकेंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और ट्रिक्स से की है। ठीक है, तो वो ईजी टू रिमेंबर है, आप जाइएगा और देखिएगा। ओके, कमिंग बैक टूवर्ड्स द लेक्चर, तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर टेबल है। ओके, हम इस टेबल को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने इसका कंपैरिजन कैसे करना होता है, आप यहाँ पर एसिड देखें, उसकी डिसोसिएशन देखें। अगर डिसोसिएशन नहीं भी देखना चाहते देन स्टिल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एसिड को देखें, Ka वैल्यू को देखें और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करें। ठीक है, तो लेट्स सी, हम चेक करते हैं। हम पहले पेजेस बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम इनको देख लेते हैं जो वेरी स्ट्रांग है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, इनकी Ka वैल्यूज़ देखें, HCl, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग है, इनकी Ka वैल्यूज़ देखें, 10 पावर 6, 10 पावर 3, 10 पावर 3। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स में पावर में हाई होती हैं तो वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, बट आप नेक्स्ट देखें, इसको देखें, बाइसल्फेट आयन को देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 10 पावर -2। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 10 पावर 1 to 10 पावर -3, 1 to 10 पावर -3 जो है वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप नेक्स्ट बैच देखें, 1 मिनट, अब नेक्स्ट बैच देखें, ये वाला जो है दिस वन, इनको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इनकी जो Ka वैल्यूज़ है, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये जो पावर में वैल्यूज़ है वो माइनस में है, -5, -7, -10, -11 एंड देन -16।
तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपके पास पावर में अगर माइनस है, माइनस की वैल्यू आपके पास कितनी भी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पर 10 पावर -5 जो है ये एक बड़ी वैल्यू है, बट 10 पावर -6 ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। तो Ka जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी उतना ही वो वीक एसिड होगा, वीक होगा, ठीक है। जैसे 10 पावर -5 है ये भी वीक है, बट कंपैरेटिवली 10 पावर जब -16 है तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टेबल समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैलकुलेटिंग हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम Ka। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो एसिड है जो आपके पास सोल्यूशन गिवन है आपने उसको आयनाइज करना है। आयनाइज करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे करते हैं, एंड विद द एडिशन ऑफ वाटर आपने वाटर ऐड करना होता है। अब यहाँ पर देखें तो इसको 2 स्टेप्स में दिखाया गया है। एसिड आपके पास जो ओरिजिनल एसिड है जब वो आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है एंड आपके पास एसिड आयन देता है, ठीक है। यही जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है ये क्योंकि उसी सोल्यूशन के अंदर ही वाटर है तो आप वाटर के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अभी आप देखें तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा, दिस वन ये हाइड्रोनियम आयन एंड दिस वन एसिड आयन, ये आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, ओवरऑल। और आपके पास आयोनाइज क्या हो रहा था, ओरिजिनल एसिड। अब आपने ओवरऑल इक्वेशन लिख ली। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो इनकी कंसनट्रेशंस हैं उनको आपने सपोज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो हाइड्रोनियम आयन है वो कितना बना है, 3 है, उसकी कंसनट्रेशन 2 है, क्या है, किस तरीके से, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो X है, ठीक है। और हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो एसिड कंसनट्रेशन है वो भी X है, ठीक है। और ओरिजिनल जो है वो C-X है। अब C-X क्यों है, क्योंकि जो ओरिजिनल आपके पास एसिड होता है उसकी कंसनट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि इसी ओरिजिनल एसिड से ही हाइड्रोनियम आयन बना है और आपके पास एसिड आयन भी बना है तो उसको आपने क्या कर देना, इसमें से माइनस कर देना, क्योंकि हमने इसको एक्सपोज किया हुआ था तो आप इसमें से X को क्या कर दें, माइनस कर दें। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इन कंसनट्रेशंस को। यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया है कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो X के इक्वल है। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स आपके पास कौन से थे, हाइड्रोनियम आयन, एसिड आयन एंड ओरिजिनल एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोनियम आयन था इसको हमने X से रिप्रेजेंट किया था तो हम X लिखेंगे। एसिड को हमने X से रिप्रेजेंट किया था तो एसिड की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। ओरिजिनल एसिड जो था उसको हमने क्या लिखा था, C-X, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, C-X। अब आपने करना क्या, अब आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, एनालाइज करना है कि अब आगे फर्दर इसकी क्या कैलकुलेशन हो सकती है। X के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो X स्क्वायर बनेगा, C-X एज इट इज यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब ना आपने नेक्स्ट स्टेप देखना है, यहाँ पर इसको देखें स्टूडेंट्स, जो भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ आप अपनी बुक साथ ओपन रखा करें और उसको लाजमी जो मैं हाईलाइट करती हूँ उसको ज़रूर हाईलाइट किया करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करती हूँ उनको आप अपनी बुक को साथ रखें और उनको हाईलाइट ज़रूर करें, ताकि जब आप एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करेंगे तो आपको आइडिया हो कि आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो कौन से पॉइंट जो वो याद करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें C-X इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C क्या था, आपके पास जो ओरिजिनल एसिड है इसकी कंसनट्रेशन, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, क्योंकि एसिड जो है जब वो आयनाइज होता है तो बहुत ही कम अमाउंट में आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन रहा है या फिर एसिड आयन बन रहा है, तो दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। क्योंकि हमने इसको X कंसिडर किया हुआ था तो इस X को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम है। कोई भी ऐसी वैल्यू जो कंसनट्रेशन में बहुत कम हो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम अगर X को निगलेक्ट करते हैं तो आपके पास C-X अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, C के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में C-X है, इसकी जगह पे हम C लिख सकते हैं तो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, Ka इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू X स्क्वायर डिवाइड बाय C। अब आप यहाँ पर लिखें, इसने क्या किया है, क्योंकि आपने X स्क्वायर फाइंड करना है, आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, X फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस C को इस साइड पे ले जाएंगे, K वाली साइड पे जब आप लेकर जाएंगे तो ये C क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो आपके पास X स्क्वायर है। अब आपने X स्क्वायर नहीं चाहिए आपको X चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने क्या देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। कभी भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, आप जैसे स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपको दोनों साइडों पर लेना होता है, ठीक है।
अब आप क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। अब यहाँ पर जब आप x का स्क्वायर लेंगे और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह गया, सिर्फ x, वो x आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ पर k a एंड c मल्टीप्लाई करें थे, इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई है कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, तो उसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या आई है, फॉर्मूला स्क्वायर रूट के ए मल्टीप्लाई सी, मतलब आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, के ए एसिड कांस्टेंट हो और उसके बाद जो आपके पास ओरिजिनल एसिड है उसकी कंसंट्रेशन हो, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम 9.3, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको देखें। सबसे पहले स्टूडेंट्स सेम स्टेप्स आपने कर दिया है, मैं बार बार आप लोगों को स्टेप्स बताती हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके, रिवीजन हो सके। फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने स्टेटमेंट को रीड करना है एंड देन आपने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या गिवन डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है और देन आपने को जो भी उसने पूछा होता है कि ये फाइंड आउट करें, उसका फॉर्मूला रिकॉल करना होता है। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अपनी स्टेटमेंट को रीड करें। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन 0.1 मोल डेसिक per cubic meter solution of acetic acid given that the acid dissociation constant Ka is 1.8 multiplied 10 power -5। अब आप यहाँ पर देखें तो उसने आपके पास ये 0.1 मोल आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल एसिड की कंसंट्रेशन है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे क्या दिया है, ये Ka की वैल्यू भी दी है। तो आपके पास C भी है, Ka भी है। क्या फाइंड आउट करने के लिए इसने कहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था। तो फॉर्मूला तो आपके पास यहाँ पर हमने ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई C। तो सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब आप वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, Ka की जगह पे आपने 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 इसकी वैल्यू पुट की। कंसंट्रेशन की C की जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट की, 0.1 मोल, ये कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर x की जगह पे आपने क्या पुट किया, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते रहे 1.8 को 0.1 के साथ। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आपने स्क्वायर रूट लेना है। आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया आपके पास, 1.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। तो ये आप इस तरीके से आप किसी भी जो एसिड है, सोल्यूशन है, उसकी आप हाइड्रोनियम आयन या जो भी उसके अंदर आयन्स बन रहा है उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप एसिडिक स्ट्रेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो शॉर्ट्स में जाएं और शॉर्ट्स में ट्रिक को सीखें। ट्रिक्स आपकी जस्ट आर नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, तो वो आपके लिए ईजी भी है और उसको याद रखना है, ठीक है। तो आप उसमें वो ज़रूर देखिएगा। बाकी स्टूडेंट्स आप लास्ट लेक्चर जो है वो लाजमी देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट लेक्चर्स नहीं देखेंगे, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपके पास लिंक्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से लास्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स को देखें। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।